ये क्वेश्चन है, ये 0.133 पे बार, 0.567 पे बार, 2.7896 यहाँ पे इस पे बार, यहाँ पे 3 पे बार है, यहाँ पे 6-7 पे बार है, यहाँ पे 8-9-6 पे बार है। इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इनको भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो देखिए इसका जो मीन होगा ये 0.13 है, इसका मतलब होगा 0.13। 3 पे बार है तो ये 3 ये इनफाइनाइट टाइम्स तक होगा। कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक होगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तीन पे बार है तो 3 रिकरिंग कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस पे 10 का गुणा कर देते हैं। ऊपर वाली संख्या पे 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3333 अप टू सो इनफाइनाइट। तो अब देखो यहाँ पे 0.1333 है, यहाँ पे 0.333 है, तो हम इसके नीचे 33 ला दें, 33 ला दें तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वाले में 10 का गुणा किया, इस पर फिर 100 का गुणा कर दो, तो 100 का गुणा करेंगे तो इस तरफ भी 100 का गुणा करेंगे तो 0.13 है ना, तो ये हो जाएगा 13.3333। ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है, वो तो चला जाएगा। अब देखो इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण से घटा दे। ठीक है, घटा देते हैं तो 100 से 10 गए, कितना बचा? 90। 90 x बराबर हो गया, ये वाले इससे घट जाएंगे तो 13 से 1 गया, कितना बचा? 12। तो x बराबर हो जाएगा 12/90। 6 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 और ये 15 छक्का 90। ठीक है, 2/15। तो ये जो 0.13 पे बार है, इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना था तो ये आ गया 2/15। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है 0.567। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.567 अप टू सो इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6-7 रिकरिंग कर रहा है। दशमलव के बाद एक 3 अंक है, तो एक अंक रिकरिंग नहीं कर रहा, तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5.676767। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0.567 है, तो 6767 होता तो कट गया था। तो इस वाली संख्या में हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। कितने अंक हैं? 3 अंक है। तो 1000 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये निकल आएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये तीनों अंक निकल आएंगे, तो ये हो जाएगा 567 पॉइंट। अब देखो आ जाएगा 6767 200। अब देखो इस वाले समीकरण से ये वाला घटा देंगे, तो यहाँ सब घटाएंगे तो कितना आएगा? 990 आएगा। 990 x बराबर, और यहाँ तो ये 6-7 आपस में घट जाएंगे, तो 567 से 5 गए, कितना बचा? 562। तो x बराबर हो जाएगा 562/990। इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ये भिन्न में आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, वो है x बराबर, ये जो क्वेश्चन है तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 + 0.896 सॉरी, हाँ 896 हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 7 भी है ना, तो 7 को यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है। अब 896 होगा, 896 अप टू सो यहाँ पे 896 ये लगातार रिकरिंग कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 तो ये बना ही रहेगा हमारा, तो ये 7896 है। तो इस वाले समीकरण में हम करेंगे, इस वाले में हम
सॉल्व करने के लिए हम, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना, ये इसको सॉल्व करना है तो 2 तो हमारा बाहर निकल ही आएगा। इस वाले में अगर हम 10 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10x बराबर 7 8 9 6 टू सॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखो कितने दशमलव के बाद, वैसे तो दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, 10,000 का गुणा करेंगे। 10,000 का गुणा जब हम करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 7 8 9 6। अब देखो 8 9 6 क्योंकि पुनरावृत्ति तो यही कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये वाले इससे घट जाएंगे, इससे क्या बचेगा 9,990। x बराबर 7, इससे 7 घट जाएगा। जब 7 घट जाएगा तो ये बचेगा 7 8 8 9, ठीक है। इसको फर्दर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 8 8 9 बटे 9990। ये तो होगा, इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात हम संख्या पे आएंगे। जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या लिख लो। पूरी संख्या लिख लिया, ठीक है। पूरी संख्या लिखने के बाद जो अंक रिकरिंग नहीं कर रहा है, जो अंक पुनरावृत्ति नहीं कर रहा, उससे उसको घटा दो। जो अंक पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है उसको घटा दो। जितने अंक पुनरावृत्ति करने हैं उतने 9 लिख लो। जितने अंक पुनरावृत्ति करने हैं उतने 9 लिख लो, और जितने अंक पुनरावृत्ति नहीं करने हैं उसको 0 लिख लो। फिर समझो, जो पूरी संख्या उतार लो। पूरी संख्या उतारने के बाद जो अंक पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है उसको घटा दो, ठीक है। जितने अंक पुनरावृत्ति करने हैं उतने 9 ले लो, जितने अंक पुनरावृत्ति नहीं कर रहे उतने 0 ले लो। तो ये आ गया 12/90। इसको और सॉर्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इस वाले पे आ जाओ। इस वाले पे जब हम आएंगे तो पूरी संख्या कितनी है, 567 है। जो अंक पुनरावृत्ति नहीं कर रहा उसको घटा दो, ठीक है। जितने अंक पुनरावृत्ति करने उतने 9 ले लो, ठीक है। 2 अंक पुनरावृत्ति करने उतने 9 ले लो, और जितने अंक पुनरावृत्ति नहीं करने उतना 0 ले लो। ये हो जाएगा 562/990। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस वाले को देखते हैं। ये 2 तो हमारा यहीं बना रहेगा। 2 प्लस संख्या ले लो 7 8 9 6, पूरी संख्या ले ली। जितने अंक जो अंक पुनरावृत्ति नहीं कर रहा उसको घटा दो, बटे जितने अंक पुनरावृत्ति करने उतने 9 ले लो। कितने, 3 करना है, 9 ले लो, और जितने वो अंक पुनरावृत्ति नहीं कर रहा उसका 0 ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 7 8 9 6, 7 8 9 6 से 7 चला जाएगा, ये वाला निकल आएगा आंसर, ठीक है। 2 प्लस में रहेगा।